राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। साथ ही यूपी सरकार की एसआईटी से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने मामले की जांच को लेकर चल रही कार्यवाही के दस्तावेज और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इन जनहित याचिकाओं में मुख्य रूप से दो बड़ी मांग की गई। पहली मांग ये कि घटना से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सुरक्षित किया जाए। दूसरी मांग ये कि इस पूरे चंदा चोरी मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के लिए सीईओ की नियुक्ति की वैकेंसी निकाली है। इस बीच हिंदू धर्म सेना प्रमुख और पूर्व कारसेवक संतोष दुबे ने सोमवार को अयोध्या के सीईओ कार्यालय पहुंचकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सबूत सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चोरी का प्रमाण चाहिए ना, ऐसे ऐसे प्रमाण दूंगा कि लोग सुसाइड करेंगे। जो नजूल की ज़मीन को मुरलीदास से चंपत राय ने खरीद लिया 23 करोड़ में, और भी तमाम इसमें पूरा पथन्ना भरा है। अभी तो और पथन्ना इकट्ठा हो रहा है। मैं वो 23-24 में इसी महीने में वो भी सब सामने रखूँगा। एसआईटी की जांच के लिए सहयोग में हम जल्दी से दे रहे हैं। अभी तो और बड़ा फूटना बाकी है। जो फुटकर से लेकर थोक भाव में लूट की गई है वो भी सब हम लाएंगे। कागज़ की लोगों को ज़रूरत है ना, देश को प्रमाण चाहिए ना। ऐसा ऐसा प्रमाण दूंगा कि लोग सुसाइड करेंगे। मैं प्रमाण दूंगा, लोग देखेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने मामले की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की है और हम चाहते हैं कि चोरी करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें सजा मिले। जिसको मर्जी गिरफ्तार कर सकते हैं सरकार, लेकिन मुझे लगता है कि ये जस्ती हो रहे हैं, क्योंकि सारे सब कुछ सारे आम लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, और इसमें बहुत सारे मुद्दा आ चुके हैं। पुलिस की खामियां कहीं, पुलिस कहाँ किसी को बचाना चाहते हैं, किसी को मतलब छुपाना चाहते हैं, ये भी मुद्दा सामने आ चुके हैं। देखिए, भगवान राम के दरबार में जो इन लोगों ने चढ़ावा चोरी किया है, जो भगवान राम के नाम को इन लोगों ने कलंकित करने का प्रयास किया, उस स्थान को उस स्थान को अमर्यादित तरीके से, जिस तरीके से वहां पर इन लोगों ने काम किया है, भगवान राम के नाम पर ये आए पूरे देश में और 2 से लेकर आज पूरे देश के अंदर शासन कर रहे हैं, वो भगवान राम के नाम पर है। देखिए, इससे ये साबित हो रहा है कि ये पूरा का पूरा भगवान राम के स्थान को इन्होंने व्यापारीकरण कर दिया है। आज आप सीईओ बना रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो आएगा वो और इनकम कैसे जनरेट हो, भगवान राम के दरबार में इनकम जनरेट करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। देखिए, सरकार की संलिप्तता थी, सरकार इस चोरी को छिपा रही थी, और जब तक उसने पूरा प्रयास किया कि चोरी छिपा ले जाएं, चढ़ावा चोरी पे पर्दा डाले रहे, तब तक उसने पूरा प्रयास किया। नए लोगों के घर से रुपए बरामद हो गया, बैंक से रुपए वापस निकलवाए गए। चोरी का खुलासा बहुत पहले हो गया था और चोरी बहुत दिन से हो रही है, लेकिन इन्होंने बहुत दिन बाद एसआईटी दर्ज की और बहुत दिन एफआईआर दर्ज करने में उनको बहुत देर लगी। जांच कमेटी और ये सब काम, इनको सबसे पहले एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, उसके बाद अन्य कार्रवाई होती, लेकिन इन्होंने शुरू से लीपापोती की। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, धन्यवाद। अब एक नया गाना भी लोगों के मन में है, जो राम के नाम पर चंदा खाए। और ये चंदा खाना सिर्फ एक सामान्य चोरी या डकैती की घटना नहीं है, ये आम भारतीयों की आस्था के साथ खिलवाड़ और पर्देदारी भी है। तो मैं चाहूंगा अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पहलकदमियां ली तो उजागर हो सारे नाम, चाहे कितनों भी रसूखदार लोग हो। हालांकि दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस का स्वागत किया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक बनाना चाहता है। नहीं, सभी लोग तो रोज आ रहा है, किसी कोई प्रशंसा थोड़ी कर सकता है। अगर किसी व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्तियों के समूह के द्वारा कोई गड़बड़ी की जाती है, वो भी धार्मिक कृत्य में, तो हमेशा निंदा का पात्र होता है, चाहे छोटे के द्वारा किया जाए चाहे बड़े के द्वारा किया जाए। और जो भी दोषी है वो कठोरतम दंड का पात्र है।
इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी आहत हैं और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी, सभी तरफ से कार्रवाई, कहीं से मांग हो रही है तो कहीं से कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता है हम सब लोगों को इस बात की चिंता तो है, लेकिन जब तक एसआईटी का परिणाम सामने नहीं आता तब तक हमें इस पर और टिप्पणी करने से बचना चाहिए। देखिए, जो लोग भी इस राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, इस राम मंदिर आंदोलन के प्रति संवेदनशील रहे हैं, राम मंदिर के प्रति संवेदनशील रहे हैं, वो निश्चित तौर से बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ इस पूरे के पूरे प्रकरण की जांच भी हो और जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी हो, इसके लिए बार बार कह रहे हैं। वही संघ ने भी कहा है, वही राम मंदिर प्रशासन ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार भी कह रही है। राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी को लेकर सत्ता पक्ष, विपक्ष, देश की जनता और संत समाज सभी नाराज हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद संत समाज में भी न्याय की आस जगी है। साधु संतों का कहना है कि जब पूरा मामला खुलेगा तभी असली सच सामने आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस भी जारी किया है और एसआईटी से रिपोर्ट भी मांगी है, तो ये बहुत अच्छा है। और एसआईटी की जो जांच हो रही है बहुत निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच हो रही है। अधर्मियों के द्वारा चाहे जो भी बकवास फैलाया जा रहा हो, लेकिन जांच निष्पक्ष है और जैसे ही ये जांच पूरी हो जाएगी तो सब अपने आप जो है तो सारे संशय दूर हो जाएंगे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, ये बहुत अच्छा किया है। जब जांच चल रही तो पहले वो जांच पूरी हो जाए, उससे पता लग जाए कि क्या हो रहा है। तो हम सभी साधु संत धर्माचार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं। देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ ट्रस्ट का। ट्रस्ट ने एक विचार बनाया है कि जो काले धब्बे कुछ लगे हैं, दोबारा ऐसे घटना ना हो, इसके नाते बुद्धिजीवी जो इसमें इस कार्य में निपुण हैं, ऐसे लोगों को रखा जाए। तो मुझको लगता है कि सीईओ की नियुक्ति से तमाम ऐसे चीज़ हैं जो सामान्य कार्यकर्ता नहीं कर पा रहे थे, वो होगा, किसी प्रकार से गड़बड़ियाँ नहीं होगी। इसके नाते आभार है ट्रस्ट को और ये बहुत अच्छी बात है। संत इसको अच्छे तरीके से देख रहे हैं। राम मंदिर की दान चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 9 कमियों का जिक्र किया है। साथ ही दान गिनती में सुरक्षा की कमी को भी उजागर किया है। एसआईटी ने बताया कि राम मंदिर दान चोरी किसी एक वजह से नहीं, बल्कि दान को मैनेज करने और काउंटिंग के लिए तय गाइडलाइन को फॉलो नहीं करने से हुई है। वहीं अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद देश में सियासी हलचल भी तेज हो गई है।